21 जून को लगेगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। दुनिया के कई मुल्कों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव। हिंदुस्तान में लगेगा बड़ा सूर्य ग्रहण। 5 घंटे 48 मिनट लंबा सूर्य ग्रहण। 200 से भी ज्यादा शहर रहेंगे सूर्य ग्रहण के प्रभाव में। जानिए सूर्य ग्रहण से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जानिए आपके शहर पर इसका कितने प्रतिशत प्रभाव रहेगा। व्यापार और काम के लिए कैसा रहेगा ये सूर्य ग्रहण। सेहत और जनजीवन के लिए कैसा रहेगा सूर्य ग्रहण। जानिए ग्रहण लगना कब शुरू होगा। ग्रहण से बचने का क्या है इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 21 जून 2020 में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये इसका क्या समय है, कितनी देर से कितनी देर तक ये रहने वाला है और कौन कौन से शहरों के ऊपर, नगरों के ऊपर इसका प्रभाव अधिक रहेगा और क्या क्या इससे दिक्कतें आ सकती हैं और उसके लिए क्या उपाय हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, हो सकता है आपके शहर का नाम भी हमारी इस लिस्ट में आ जाए। दोस्तों ये कनकन कृतिका चूड़ामणि सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र के बीच में आषाढ़ अमावस्या रविवार को दिखाई देगा। ये लगभग 5 घंटे 48 मिनट तक इसका प्रभाव जो है वो रहने वाला है। संपूर्ण भारत के अलावा और भी कई मुल्कों में ये दिखाई देगा। ये सुबह 9:14 से लगभग 3:05 तक इसका प्रभाव दोपहर तक रहने वाला है। 200 से अधिक शहरों के ऊपर इसका प्रभाव जो है दिखाई देगा। प्रशांत एवं हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिण चीन, बर्मा और फिलीपींस आदि इन जगहों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। मुख्य रूप से भारत के कौन से ऐसे शहर हैं जिनके ऊपर से इसका प्रभाव 99% तक दिखाई देने वाला है। उनमें से हैं कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, देहरादून, सिरसा, सूरतगढ़, यमुनानगर, लाडवा। इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देने वाला है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि किसी जगह पर स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा, किसी जगह पर कम रहेगा, मैं वो भी बताता हूं। जैसे श्रीनगर है उसके ऊपर 86%, जम्मू के ऊपर 90%, चंबा के ऊपर 95%, 95% है। शिमला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इनके ऊपर मैंने बताई है कि इन क्षेत्रों के ऊपर, इन जगहों के ऊपर 100% इसका रिजल्ट जो है दिखाई देने वाला है। दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, ये 95% इसके ऊपर असर दिखाई देगा। अजमेर, ग्वालियर, लखनऊ, जोराहट, इसमें 85% जो है इसका असर दिखाई देगा। गांधीनगर, भोपाल, पटना और शिलोंग में 80% इसका रिजल्ट दिखाई देगा। उज्जैन, रामपुरा, रांची, इम्फाल, इन जगहों के ऊपर 75% रहेगा। उसके अलावा मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ऐसी जगहों पे 70% से 60% तक रहेगा। गोवा में भी, हैदराबाद में 50% तक, बेंगलुरु, चेन्नई में 45%, कोची और मदुरई में 40% तक इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कनकन मार्ग वाले क्षेत्रों में इसका ग्रहण का प्रभाव जो है 99.4% 100 में से रहेगा, जबकि शेष उत्तर भारत में इसका जो प्रभाव है वो 90% तक रहने वाला है। कई स्थानों पे जैसे कि मध्य भारत में इसका प्रभाव 70% से 90% तक रहेगा। दक्षिण भारत में 30 से 70% तक रहेगा। ये मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। और इसी तरह से 200 से अधिक नगरों के ऊपर, शहरों के ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव जो है हिंदुस्तान में दिखाई देगा। इस ग्रहण से जो दिक्कतें और परेशानियां जो आने वाली हैं, सबसे पहले जो छोटे तालाब होते हैं ये उनके ऊपर दिक्कत आएगी, वो सूख सकते हैं। नदियों में प्रभाव पड़ेगा, नदियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। भीषण अकाल, धन की हानि, बीमारियों का जन्म लेना, नई नई बीमारियां, विषाणुओं का जन्म लेना, ऐसी चीजें जो है देखने को मिल सकती है। जल की जो है हानि बहुत ज्यादा देखने को मिल सके, कई जगहों पर सूखा पड़ जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है, गर्मी, भीषण गर्मी पड़ सकती है। गेहूं, धान, चावल, मूंग की दाल, गुड़ आदि उत्पादों के ऊपर कमी दिखाई देगी। इन चीजों में कमी आती है, आपको दिखेगी। गाय का दूध जो है वो कम हो जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। युद्ध के हालात बन जाता है, युद्ध क्षेत्र की जो है चीजें फैल जाती हैं। ऐसी स्थितियां जो है, ऐसी अफवाहें ज्यादा फैलेंगी। बहुत सारी चीजें जो हैं ये ग्रहण में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। बहुत सारे जो प्रोफेशन है, जिस तरह से मान लीजिए लेखक का प्रोफेशन है, उनके ऊपर, टीचिंग का प्रोफेशन है, ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है। जो लोग प्राय स्त्री गमन करते हैं, गलत स्वभाव रखते हैं, गलत निगाह रखते हैं किसी स्त्री के
ऊपर संबंध बनाते हैं उनको भी इसकी चपेट में आना पड़ेगा, उनके ऊपर भी गहरा असर पड़ेगा। मदिरा सेवन करने वालों के ऊपर भी इसका असर जो है दिखाई देगा। गर्भवती स्त्री और छोटे बच्चों को सूर्य ग्रहण से दूर रहना चाहिए, ये भी एक अलग से आप सलाह मान लीजिए। और बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज मालूम भी है, इसलिए मैं ज्यादा इन चीज के ऊपर नहीं बोल रहा। इसके अलावा मैं बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण रविवार को घटित होने वाला है। इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। शास्त्रों में स्नान, दान, जप, पाठ, पूजा, दीप आदि करने की महानता मानी जाती है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और गांव फागुल के केथल वाली जगह पर बहुत सारी जगहों पर मेले का आयोजन भी होता है और इन जगहों पे स्थित तालाबों में और हरिद्वार में, प्रयागराज में और तीर्थ स्थानों पर जो है लोग जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का फल प्राप्त करते हैं। ग्रहण के समय में ऐसी जगहों पे, पावन स्थानों पर, पूजा तीर्थ स्थानों पे जाने पर, जप करने पर, पाठ करने पर, जल के अंदर डुबकी लगाने से जो है आपको इसका असर नहीं होगा ग्रहण का, और बहुत सारी पुण्य फल भी आपको प्राप्त होंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में ये ग्रहण जो है वो पूर्ण तौर पर कण पूरा चूड़ामणि आकार में जो है इसका प्रभाव दिखाई देने वाला है। इस ग्रहण के शुरू होने से पहले ही आपको पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए, स्नान करके जप करना चाहिए। जब मध्य काल में ये पहुंचे तो देव पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए। उस समय में भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बार बार जो है नए नए वस्त्र उस समय में नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उनको बहुत सारे जैसे सुई धागा है या बहुत सारे ब्रीक काम है या अग्नि से संबंधी जो कार्य हैं उन स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। उस समय में घर की साफ सफाई का भी जो है नहीं ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि ग्रहण लगा तो हम फ्री हैं तो सारे घर की सफाई कर लें, ऐसी चीजें नहीं करनी। उस समय में पूजा पाठ कीजिए। सेवन, उसमें प्रसाद का सेवन या ऐसी चीजों का सेवन उस समय में नहीं करना है। और जिस समय में ये अपना संपूर्ण पूर्ण हो जाएगा इसका जो प्रभाव है, उसके बाद फिर से स्नान करने के बाद जो है भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाए और इसका जो दुष्प्रभाव है उससे आप बचे रहें, संसार भी उससे बचा रहे। ग्रहण के समय सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य षटक स्रोत्र और सूर्य स्रोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में तिल या कुशा रख देने से ग्रहण काल में दूषित नहीं होंगे। सूखी खाद में और पशुओं के भोजन में ऐसी कुशा या तिल रखने की जरूरत नहीं है, वो दूषित नहीं होते हैं। दोस्तों, ये कुछ विशेष जानकारी मैंने आपको दी है। हो सकता है आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय हिंद।